इमेज, हमें सर कोई भी समय दे दो और पूछ लो इसकी मिरर या वाटर इमेज क्या होगी। और घड़ी को अगर उल्टा चीजें पढ़ चुके हैं भाई, सबसे पहले तो हमने पढ़ा है रिलेटेड टू इमेज, हमें सर कोई भी समय दे दो और पूछ लो इसकी मिरर या वाटर इमेज क्या होगी। और घड़ी को अगर उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वो बनती है उसकी वाटर इमेज, तब हम 18:30 में से घटाते हैं, है ना। फिर हमने सेकंड कंसेप्ट सीखा रिलेटेड टू एंगल, कोई भी समय हो उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, कोई भी समय हो उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। फिर है ना, फिर बेटा बुक को भी लगेगा इस पूरे हफ्ते का समय लगेगा, है ना। हाँ जी, मतलब जो मेरा नेक्स्ट वीक है वो पूरा हफ्ता लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट में बुक की प्रिंटिंग हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। क्योंकि ब्रेक प्रिंट होना मतलब 200-400 बुक हो, 500-1000 बुक हो तो बहुत जल्दी प्रिंट होके बाइंडिंग हो जाती है, लेकिन कई हजार जब बुक होती है ना, तो वहां पर बुक की बाइंडिंग होना, प्रिंटिंग होना थोड़ा सा है ना टाइम टेकन प्रोसेस है। तो क्योंकि मैंने क्या कहते हैं अभी 2 दिन पहले ही बुक को फाइनल तैयार करके रेडी मोड उसका दे दिया और उसकी प्रिंटिंग पे लगी हुई है, तो ये नेक्स्ट पूरा वीक जाएगा। मतलब आज फ्राइडे है, तो जो मैं आप लोगों को डिस्काउंट फ्लिपकार्ट पे दूंगा फ्लैश सेल के रूप में, वो मे बी हम नेक्स्ट फ्राइडे को दे सकते हैं, है ना, नेक्स्ट फ्राइडे को। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इमेज वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, इमेज वाला क्वेश्चन करते हैं कोई भी पर्टिकुलर टाइम हो उसकी मिरर और वाटर इमेज क्या होगी, और कोई भी पर्टिकुलर समय हो उस पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है ना, और कोई भी एंगल किस समय पर बनता है, कोई भी एंगल किस समय पर बनता है। ये 3 कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इमेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिए गए समय को 12 या फिर 11:60 में से घटा देते हैं, है ना, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा देते हैं। वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं, दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा देते हैं, ठीक है। एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60h - 11m/2, और दूसरा एंगल कैसे बनेगा, 360 में से घटाकर। अगर मिनट की वैल्यू 0 हो सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, है ना। अच्छा, कोई भी एंगल किस समय बनता है, 2/11 A1 + - A2, एक आंसर आ जाएगा माइनस से, एक आंसर आ जाएगा प्लस से। और आप जानते हैं A1 की वैल्यू क्या है 30H1 और A2 की वैल्यू क्या है, गिवन एंगल जो कोण हम बनाना चाहते हैं वही हमारा क्या है, A2 है, वही हमारा A2 है, गिवन एंगल जो भी एंगल हम बनाना चाह रहे हैं। तो इमेज का कंसेप्ट पढ़ लिया, एंगल का कंसेप्ट पढ़ लिया, टाइम। इसमें हमने कुछ अलग से बातें सीखी थी कि जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है वो घड़ी में 6 डिग्री पर मिनट घूमती है, 6 डिग्री पर मिनट। और जो घंटे की सुई होती है, जो घंटे की सुई होती है वो घूमती है ½ डिग्री पर मिनट, वो घूमती है ½ डिग्री पर मिनट। तो मिनट की सुई घूमती है 6 डिग्री पर मिनट, घंटे की सुई घूमती है ½ डिग्री पर मिनट, है ना। हाँ जी, घंटे की सुई घूमेगी ½ डिग्री पर मिनट और मिनट की सुई घूमेगी 6 डिग्री पर मिनट। ये मिनट हैंड की रोटेशन है ना, ये किसकी रोटेशन है, मिनट हैंड की रोटेशन है जी। और ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं पिछले 3 दिनों नहीं, पिछले 4 दिनों में। पिछले 4 दिन से हम क्लॉक पढ़ रहे हैं या 3 दिन से क्लॉक पढ़ रहे हैं, पता नहीं, 3-4 दिन नहीं, 3 दिन हुए हमें, 3 कंसेप्ट पढ़े तो हमने 3 दिन में खत्म किया, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। हाँ जी, पिछले 3 दिन से हम क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने इमेज का कंसेप्ट जाना था, फिर मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी थी आपको। ऐसे ही सबसे पहले हमने वाटर इमेज का कंसेप्ट जाना था, फिर मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी थी कंसेप्ट के बाद। फिर हमने तीनों सुइयों की स्पीड को जाना था, फिर हमने एंगल निकालने का बेसिक कंसेप्ट सीखा कि बेसिक कंसेप्ट क्या है एंगल निकालने का, है ना। फिर जैसे ही हमें बेसिक कंसेप्ट पता चल गया, फिर मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी एंगल निकालने की। और फिर हमने समय निकालने का बेसिक कंसेप्ट जाना कि कोई भी एंगल किस समय बनता है। तो पहले हमने बेसिक सीखा कि कोई भी एंगल किस समय बनता है, फिर हमने डायरेक्ट ट्रिक बता दी इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू स्पेशल एंगल। घड़ी में स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं, ठीक है, स्पेशल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 थे रिलेटेड टू टाइम, और रिलेटेड टू टाइम ही है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं बेटा, वो और कर लो। बताओ, एट व्हाट टाइम between 8 and 9 o'clock, at what time between 8 and 9 o'clock are the hands, at what time between 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other, at what time between 8 and 9 o'clock are the hands opposite to each other, है ना। हिंदी में आप लिख सकते हैं 8 और 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। कल वाली क्लास पीएनजी अपलोड नहीं हुई, चलो पता करते हैं। जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। एट व्हाट टाइम बिटवीन, हो गई बेटा कल वाली पीएनजी, आज ही अपलोड हुई है,
कल अपलोड नहीं हुई थी, बेसिकली वो आज अपलोड हुई है ना, कल किसी रीजन से अपलोड नहीं हो पाई थी। हाँ, 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी? एट वॉट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock आर द हैंड्स एट वॉट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर? 8 और 9 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? 8 और 9 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी? बताओ फटाफट से। -1 हमारा है ना, हैंड्स जो है ना, क्यों नहीं बेच सकते बेटा? जब घड़ी की सुइयों की बात करते हैं हम, तो बाय डिफॉल्ट वो जो सुइयां होती हैं वो मिनट और घंटे की सुई होती है ना। हैंड्स जो है ना वो मिनट हैंड और आवर हैंड होते हैं बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर हम सेकंड हैंड की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सेकंड की सुई की बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मिनट और घंटे की सुई की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है बाबू? 2/11 A1 + -A2, यही तो फॉर्मूला है हमारा। 2/11 A1 की वैल्यू क्या है? 8 × 24 यानी कि 240। एक बार हम -180 करेंगे, एक बार हम +180 करेंगे, एक बार हम -180 करेंगे, एक बार हम +180 करेंगे। जब मैंने -180 किया तो वैल्यू बन गई 60, और जब मैंने +180 किया तो वैल्यू बन गई 420। ये हो गया 120/11 और ये हो गया 840/11। 840/11 ये हो गया 10 सही 10/11 और ये हो गया 76 सही 4/11। अब आप ये देखो, इन दोनों में से कौन सा टाइम सही है, कौन सा गलत है, ये बताओ फटाफट से। है ना, 8:76 सही 10/, हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो हमारा क्वेश्चन बना है, ये बना है 8:10 सही 10/11 ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन बना है, ये बना है 8:76 सही 4/11, है ना। 8:76 सही 4/11। और बेसिकली ये जो समय है 8:76 सही 4/11, इसका मतलब है 9:16 सही 4/11। तो ये जो समय है ये 8 और 9 के बीच का समय नहीं है ना। ये समय बेटा 8 और 9 के बीच का नहीं है, इसीलिए हम इस समय को कंसीडर नहीं करेंगे, इस समय को ही कंसीडर करेंगे। अब आप ये बताओ कि मैं A2 की जगह दूसरा और कौन सा एंगल रख दूं, क्योंकि मेरा इससे 180 डिग्री से तो सिर्फ एक ही आंसर निकला है भाई। 180 डिग्री से तो एक ही आंसर निकला। तो मैंने कल आपको बताया था, है ना, व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। बेटा जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है ना, तो लाइक दिस, ये वाली सिचुएशन होती है। जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। अब 180 डिग्री का दूसरा एंगल कितना है बेटा? 360 - 180 180 ही है। तो 180 का दूसरा एंगल 180 ही है। इसका मतलब यह है, कुल मिलाकर आप कितनी भी कोशिश कर लो, 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का एंगल दोबारा बन ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो सिर्फ ना 8 और 9 के बीच में एक बार बनेगा, जबकि वो हर घंटे में एक ही बार बनता है। तो 180 डिग्री एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो हर घंटे में सिर्फ एक बार बनता है ना। हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि 2 और 3 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो 2 और 3 के बीच में 70 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनाता है ना। 2 और 3 के बीच में 70 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनाता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 70 डिग्री का एंगल हर घंटे में एक ही बार बनेगा। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, 3 और 4 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा, तो आपके 2 आंसर निकल आएंगे। 4 और 5 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा, तो भी 2 आंसर निकल आएंगे। लेकिन 180 डिग्री एक ऐसा एंगल है, आप किसी भी एक घंटे के बीच में निकालो, आपका हमेशा सिर्फ एक ही आंसर सही निकलेगा, दूसरा हमेशा गलत निकलेगा। तो 180 डिग्री एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बन पाता है, यानी कि हर घंटे घड़ी की सुइयां सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के विपरीत आ पाती हैं। हर घंटे घड़ी की सुइयां सिर्फ एक ही बार एक दूसरे के विपरीत आ पाती हैं, वो दोबारा एक दूसरे के विपरीत आ ही नहीं पाती, वो दोबारा एक दूसरे के विपरीत आ ही नहीं पाती। एट व्हाट टाइम? ये 2 क्वेश्चन बचे थे कल की क्लास के, बस वो कर लेते हैं, फिर हम स्पेशल एंगल वाले क्वेश्चन करने वाले। तो सब का कोण कब बनेगा? एक साथ होती हैं जब घड़ी की सुइयां एक
1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 1 and 2 o'clock आर द हैंड्स टुगेदर? बेटा जब घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं, जब घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं तो लाइक दिस, उनके बीच में 0 डिग्री का कोण होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? इससे पहले क्या क्वेश्चन था कि 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? इससे पहले था 8 और 9 के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, अब है 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो फॉर्मूला हम जानते हैं 2/11 A1 की वैल्यू कितनी है 1 into 30 डिग्री प्लस माइनस 0। एक बार हमने माइनस कर लिया, एक बार हमने प्लस कर लिया, एक बार हमने प्लस कर लिया। और क्योंकि इन दोनों से सेम ही आंसर आएगा तो हम एक काम करेंगे, 0 की जगह एक और एंगल रख देंगे। क्या? 0 की जगह 360। तो एक बार 360 को माइनस कर लेते हैं और एक बार हम 360 को प्लस कर लेते हैं, एक बार हम 360 को प्लस कर लेते हैं। लेकिन बाबू ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना। ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 60 से ज्यादा, इसलिए इसको हमें कंसीडर करना नहीं है, समझ लो। और इन दोनों का मान एक ही निकलेगा, इन दोनों का मान एक ही निकलेगा 60/11, यानी कि 5 सही 5/11। तो हमारा आंसर आएगा 1:05 सही 5/11। 1:05 सही 5/11। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 0 डिग्री का एंगल भी एक ऐसा स्पेशल एंगल है जो हर घंटे में एक ही बार बनता है। तो ये 2 स्पेशल एंगल है जिनसे रिलेटेड आज की क्लास शुरू होगी, और वो 2 स्पेशल एंगल है 0 डिग्री और 180 डिग्री। इन एंगल्स की खास बात यह है, ये हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। बाकी सारे एंगल हर घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन इन एंगल्स की खास बात है ये हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं। तो आज की जो क्लास शुरू होने जा रही है वो इन्हीं स्पेशल एंगल से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन लिखो आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स मैंने, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, तीसरे दिन मैंने टाइम शुरू हुआ, फिर मेरी क्वेश्चन इस प्रकार की हुई है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले टाइप 1 पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इमेज, है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इमेज पढ़ा था। तो नंबरिंग बेटा जो भी थी वो इमेज की थी। फिर दूसरे दिन मैंने एंगल शुरू किया, फिर हमारी नंबरिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो गई। फिर तीसरे दिन मैंने टाइम शुरू हुआ, फिर मेरी क्वेश्चन की नंबरिंग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो गई। और आज की जो क्लास है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। तो फिर से मेरी जो क्वेश्चन की नंबरिंग है वो 1 से शुरू हो रही है ना। मैंने सीक्वेंस में नंबरिंग नहीं की है इस चैप्टर में, है ना, पार्ट वाइज नंबरिंग की है। यानी कि अगर मैं इमेज की बात करूं तो मैंने इमेज के कुल कितने क्वेश्चन कराए थे आपको? मिरर इमेज के क्वेश्चन कराए थे आपको, लगभग 14 क्वेश्चन मिरर इमेज के थे, है ना। 14 क्वेश्चन मिरर इमेज के थे, और वाटर इमेज के 11 क्वेश्चन कराए थे अलग अलग। तो 25 क्वेश्चन हमने इमेज के किए थे। फिर 25 क्वेश्चन इमेज के करने के बाद फिर एंगल से रिलेटेड कितने क्वेश्चन किए थे हमने? एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे हमने, है ना, ये 12 और 3 15 क्वेश्चन मैंने एंगल वाले कराए थे आपको। फिर एंगल के बाद टाइम से रिलेटेड मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए? 12 क्वेश्चन हमने कर दिए रिलेटेड टू टाइम। तो इस प्रकार हम नंबरिंग कर रहे हैं। तो आज का स्पेशल एंगल का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स घट एक साथ हो, सुइयां कितनी, सुइयों का एक साथ होने का मतलब जानते हैं कि साथ होती हैं। हाँ जी, पूरे एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होती हैं ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल हर घंटे में एक बार बनता है। घड़ी की सुइयों का एक साथ होने का मतलब है 0 डिग्री का एंगल। अच्छा, इसको मैं टुगेदर भी बोल देता हूं, और मैं इसको कोइंसाइड भी बोल सकता हूं। मैं इसको ये भी बोल सकता हूं घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि घड़ी की सुइयां संपाती कब होंगी। संपाती कब होंगी? बेटा हर घंटे में 0 डिग्री का एंगल एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनना चाहिए? हर घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। भाई एक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। भाई 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, है ना। आपके चाहने से थोड़ी कुछ होता है ना। सेलेक्टेड इन एसएससी सीपीओ, बहुत बढ़िया, शाबाश, कांग्रेस। हाँ जी, हर घंटे में एक बार बनता, 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। 12 घंटे में वो बनता है 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 12 घंटे में सिर्फ 11 बार बनता है। वैल्यू एक कम हो जाती है ना। और यही 12 घंटे की पिक्चर बेटा हर 12 घंटे में रिपीट होती है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? पूरे एक दिन में कितनी बार एक साथ होती है। अच्छा, यहाँ पे जो दिन की जब हम बात करते हैं तो एक दिन का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक दिन का मतलब होता है बाबू 24 घंटे, है ना। एक दिन का मतलब 12 घंटे नहीं होता, एक दिन का मतलब होता है 24 घंटे, है ना। तो हमसे पूछा है कि पूरे 24 घंटे में कितनी बार एक साथ होंगी। तो जब 12 घंटे में 11 बार होती है तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार होंगी? पूरे 24 घंटे में 22 बार होंगी। 11 दूनी 22, है ना। पूरे 24 घंटे में 22 बार होंगी, क्योंकि ये जो 12 घंटे की पिक्चर है ना, ये हर 12 घंटे में रिपीट होती है। ये हर 12 घंटे में रिपीट होती है। यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होती है। ठीक है जी।
अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये वैल्यू को एक कम क्यों किया, आपने वैल्यू को एक कम क्यों किया, उसके पीछे का कंसेप्ट हमें समझाओ। हमें वो चीज समझ नहीं आई कि सर वैल्यू एक कम कैसे हो गई। हाँ भाई, जब हर घंटे में घड़ी की सुइयां मिल रही हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है 12 घंटे में 12 बार मिलाने में। जब हर घंटे में एक बार मिल रही है तो 12 घंटे में तो 12 बार ही मिलेंगी ना, क्यों भाई? जब हर घंटे में एक बार मिल रही है तो 12 घंटे में 12 बार ही मिलेंगे। हाँ हाँ जी। तो मैं आपको बताता हूं कि मुझे तकलीफ क्या हो रही है घड़ी की सुइयों को मिलाने में 12 घंटे में 12 बार। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि हर एक घंटे के अंतराल में घड़ी की सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं, है ना? हर घंटे के अंतराल में घड़ी की सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं। आपको पता है 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी, और जब वो 1 और 2 बजे के बीच में मिलेंगी तो समय होगा 1:05 से 5:11, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको पता चला, है ना? उसके बाद घड़ी की सुइयां सीधा मिलेंगी 2 और 3 के बीच में। उसके बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी 3 और 4 बजे के बीच में। उसके बाद वो सीधा आपस में मिलेंगी 4 और 5 बजे के बीच में। फिर वो मिलेंगी बाबू 5 और 6 के बीच में। फिर वो मिलेंगी 6 और 7 के बीच में। फिर वो मिलेंगी 7 और 8 के बीच में। फिर वो मिलेंगी 8 और 9 के बीच में। फिर वो घड़ी की सुइयां मिलेंगी बिटवीन 9 एंड 10 o'clock। और फिर उसके बाद घड़ी की सुइयां मिलेंगी 10 और 11 के बीच में। 10 और 11 के बीच में। और इसके बाद अच्छा ये बताओ 1 बजे से लेके 11 बजे तक कुल कितने घंटे हैं? सर 1 बजे से लेके 11 बजे तक कुल 10 घंटे, और 10 घंटे में 10 बार घड़ी की सुइयां मिल चुकी हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो इन 10 घंटे में 10 बार घड़ी की सुइयां मिल चुकी हैं, है ना? अब 11 से 1 भी बेटा 2 घंटे हैं, और 11 से 1 ये जो 2 घंटे हैं, इन 2 घंटों के अंतराल में घड़ी की सुइयों को कितनी बार मिलना था? 2 बार मिलना था। लेकिन वो एक्चुअल में मिलती है सिर्फ 1 बार, वो भी ठीक 12 बजे, ना 12 से पहले ना 12 के बाद। कहने का मतलब है प्रैक्टिकली 11 और 12 के बीच में घड़ी की सुई मिलती ही नहीं है। 12 और 1 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां मिलती ही नहीं है। वो ठीक और ठीक 12 बजे मिलती है, ना 12 से पहले ना 12 के बाद। चाहो तो आज रात को ट्राई कर लेना, पूरी रात निकल जाएगी घड़ी की सुइयों को मिलाने में। ठीक है? हाँ जी। तो ये है बेटा घड़ी की सुइयों की मिलने का फिगर। ये कंप्लीट फिगर मैंने आपके सामने पेश किया है। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं। ये पूरे 12 घंटे की पिक्चर आपके सामने है, और आप काउंट कर सकते हैं पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुई 12 बार मिली है या 11 बार मिली है। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुई 11 बार आपस में मिली है। और यही पिक्चर बेटा हर 12 घंटे में रिपीट होगी। यही पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होगी, हर 12 घंटे में, है ना? तो ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये फिगर मैंने इसलिए नहीं बनाया, ये फिगर किसी और कारण से बनाया है। मैंने ये फिगर बनाया है कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन पूछने के लिए। फ्रॉम 4 PM टू 8 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर। मैंने कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने के लिए इस फिगर को आपके सामने रखा है। फ्रॉम 5 PM टू 11 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर। ठीक है, मैंने कुछ और पूछने के लिए इस फिगर को आपके सामने रखा है। फ्रॉम 10 AM टू 2 PM हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स टुगेदर, है ना? अगर आपकी एक समय भी, जीएस के भी, मैथ्स के भी, तो जब हम एप्लीकेशन पर आते हैं तो जैसे मान लो, है ना, नहीं आ पाते हैं, जो चाहे मैं आपको लाइव देखना चाहता हूं, अरे तो आप गिना सकते हो, मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 4 से 8 होते हैं 4 घंटे, और 4 घंटे में कितनी बार मिली सुइयां? 4 बार मिली। फाइनल आंसर हो गया हमारा। 4 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में 4 बार मिली, फाइनल आंसर हो गया। और इन 4 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुई? जी तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 4 से 8, अगर मैं बात करूं 4 बजे से 8 बजे तक, है ना, अगर मैं बात करूं 4 बजे से 8 बजे तक, तो 4 बजे से 8 बजे तक बेटा कितने घंटे होते हैं? 4 से 8 बेटा 4 घंटे होते हैं। और इन 4 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां मिली? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। क्योंकि जितने घंटे उतनी बार घड़ी की सुइयां मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 4 से 8 होते हैं 4 घंटे, और 4 घंटे में कितनी बार मिली सुइयां? 4 बार मिली, फाइनल आंसर हो गया हमारा। 4 घंटे में घड़ी की सुइयां आपस में 4 बार मिली, फाइनल आंसर हो गया, है ना? लेकिन अगर मैं बात करूं 10 से 2, बेटा 10 से 2 भी तो 4 घंटे हैं, 10 से 2 भी 4 घंटे हैं। लेकिन क्या इन 4 घंटे में घड़ी की सुइयां 4 बार आपस में मिली हैं? जरा काउंट करना। 10 से 2, सर 10 से 2 घड़ी की सुइयां सिर्फ 3 बार आपस में मिली हैं, सिर्फ 3 बार। वो 4 बार नहीं मिली, वो सिर्फ 3 बार मिली है। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमें पता है सर 0 डिग्री की वैल्यू 12 की वजह से कम हो रही है ना? तो इसका मतलब यह है जब भी हमारा समय 12 से होकर गुजरेगा,
जब भी हमारा समय 12 से होके गुजरेगा तो हमारी वैल्यू 1 कम हो जाएगी। अगर समय बेटा 12 से होके नहीं गुजरता तो जितने घंटे हैं उतनी ही बार 0 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब यह है 12 से होके गुजरेंगे तो वैल्यू 1 कम करेंगे, वरना जितने घंटे उतनी बार 0 डिग्री बनेगा। अच्छा ये बताओ 5 से 11 कितने घंटे हैं? सर 5 से 11 6 घंटे हैं, और इन 6 घंटे में घड़ी की सुई 6 बार आपस में मिलेंगी। क्या 12 का समय बीच में आया? नहीं आया। तो जितने घंटे उतनी बार घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी। अच्छा ये बताओ 11 से 5 भी 6 घंटे हैं। सर 11 से 5 भी 6 घंटे हैं, लेकिन इन 6 घंटे में क्या घड़ी की सुइयां 6 बार मिलेंगी? नहीं सर, क्योंकि 11 से 5 12 से होकर गुजरोगे, इसीलिए इन 6 घंटे में घड़ी की सुइयां 5 बार आपस में मिलेंगी। तो 0 डिग्री की वैल्यू बेटा 12 की वजह से कम होगी, है ना। 0 डिग्री की वैल्यू 12 की वजह से कम होगी। 300 रुपए जीता था क्विज में, अभी तक नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? अभी आपके पास कॉल आ जाएगी कि इस बच्चे को 300 रुपए मिले हैं और इसको मिले नहीं है, ये जीत गया। और तुम बेटा अगर फ्रॉड निकले तो ये समझ लेना तुम्हें उठा के फेंक दिया जाएगा करीबल से बाहर, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हारा नंबर आगे प्रमोट कर रहा हूं और अभी आपके सामने बोलता हूं, और ये भी बोलूंगा कि अगर ये बच्चे ने झूठ बोला है कोई, तो 180 डिग्री के कंसेप्ट पे चलते हैं। ये वजह होता है मेरे को सामने बिना माइक ऑफ किए रिकॉर्डिंग भेजती, ऑडियो रिकॉर्डिंग, है ना। हाँ जी। क्विज कहाँ होता है? क्विज ऐप पर होता है। और क्या होता है? हमारी ऐप पर ही होता है क्विज। हर शाम से 5 बजे होता है, डेली 5 PM। हाँ जी, तो 5 बजे होता है, 6 बजे होता है, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप समझ गए ना बेटा, आप 0 डिग्री का कंसेप्ट बहुत अच्छे से। जी हाँ सर, हमें 0 डिग्री का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया। अब आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री का कंसेप्ट आप समझ गए। अब हम 180 डिग्री के में घड़ी की सुई में कितनी बार बनना चाहिए? 12 घंटे में एक दूसरे के विपरीत जाती है। हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर इन अ डे, है ना। तो बेटा वही बात है कि 180 डिग्री का जो एंगल है ये भी 1 घंटे में एक ही बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वैल्यू एक कम होती है, 11 बार बनता है ना। हमसे पूछा है पूरा 1 दिन। 1 दिन का मतलब क्या है? पूरे 1 दिन का मतलब है 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो बेटा 12 घंटे में अगर 11 बार, तो यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होगी। तो पूरे 24 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाएंगे? पूरे 24 घंटे में बेटा 22 बार वो एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, 22 बार। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट मत बताओ हमें, तो मतलब बेसिक वो वाली चीज बताओ ताकि हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी लगा सके। जैसे 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम होती है, वैसे 180 डिग्री की वैल्यू कहाँ कम होती है? देखो बेटा 5 से 6, 6 से 7 के बीच में 2 घंटे होते हैं, और इन 2 घंटों के अंतराल में 180 डिग्री 2 बार बनना चाहिए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, 180 डिग्री सिर्फ 1 बार बनता है, वो भी ठीक 6 बजे, है ना। कहने का मतलब है 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री बनता ही नहीं है, 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री बनता ही नहीं है, लेकिन 5 से 7 के बीच में एक बार बन गया ठीक 6 बजे, इसीलिए वैल्यू एक कम हो रही है। तो जैसे 0 डिग्री की वैल्यू कम होती है 12 से ही, वैसे ही 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है 6 के आने से, वैसे ही 180 डिग्री की वैल्यू कम होती है 6 के आने से। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप देंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। फ्रॉम 10 AM to 3 PM, how many times are the hands together and how many times are the hands opposite to each other, है ना। हाँ जी, from 11 AM to 4 PM, how many times are the hands together and how many times, कितने घंटे हैं? 5 घंटे। 10 से 3 कितने घंटे हैं? 5 घंटे। तो जितने घंटे हैं उतनी बार 0 बनेगा, उतनी बार 180। 11 से 4 भी कितने घंटे हैं? 5 घंटे, है ना। 4 से 11 कितने घंटे हैं? 7 घंटे। और 7 से 11 कितने घंटे हैं? 4 घंटे। चलो मुझे कैलकुलेट करके बताओ फटाफट से, जल्दी से। इसमें हिंदी और अंग्रेजी का कोई काम नहीं है बाबू, इसमें हिंदी अंग्रेजी का कोई काम नहीं है। लेकिन अब ये बताओ 10 से 3, हाँ जी। तो बेटा जितने जितने घंटे हैं उतनी बार 0 डिग्री बनेगा, उतनी बार 180 डिग्री बनेगा। बस इतना याद रखो, 12 का समय बीच में है तो 0 की वैल्यू को कम करो, और 6 का समय बीच में है तो 180 डिग्री को कम करो। अब ये बताओ 10 से 3, सर 10 से 3 12 का समय तो है बीच में, तो ये वैल्यू एक कम हो जाएगी। फाइनल आंसर आएगा 4 बार। लेकिन 10 से 3 6 का टाइम बीच में नहीं है, तो ये फाइनल आंसर है। बेटा जितने घंटे हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180। 11 से 4 12 का समय बीच में है, तो ये वैल्यू एक कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 4 बार। लेकिन बेटा 6 का समय बीच में नहीं है, तो ये वैल्यू फाइनल है, तो हमारा आंसर होगा 5 बार।
बेटा जितने घंटे उतनी बार 0 उतनी बार 180। 4 से 11, क्या 12 का समय बीच में है? सर 12 का समय बीच में नहीं है, ये फाइनल आंसर है। 4 से 11 12 का समय बीच में नहीं है, फाइनल आंसर है। क्या 6 का समय बीच में? यस, इसीलिए वैल्यू एक कम हो जाएगी। 6 का समय बीच में है, इसीलिए वैल्यू एक कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी मेरे भाई। 7 से 11 4, जितने घंटे उतनी बार 0 उतनी बार 180। क्या 12 का समय बीच में है? नहीं, तो नहीं है तो जितने घंटे उतनी बार 0। क्या 6 का समय बीच में है? नहीं, तो जितने घंटे उतनी बार 180, क्योंकि 0 कम होता है 12 के आने के चक्कर में, 180 कम होता है 6 के आने के चक्कर में। ठीक है सर, यू डिडंट टीच टाइप ऑफ क्वेश्चन विच शोइंग ऑन होम पेज ऑफ करियरविल ऐप। ओ माय गॉड, कौन से क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हो? मैंने कौन से क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए जो करियरविल पेज के होम पेज पे शो हो रहे हैं? ऐसे कौन से क्वेश्चन है भाई? कहां शो होने लगे तुम्हें? हैं? कौन से होम पेज पे शो हो रहे हैं बताना, मैं भी देखूं जरा करियरविल के होम पेज पे कौन से क्वेश्चन शो होने लगे। कोई नया क्वेश्चन शो हो गया क्या एकदम से? हैं? सर मेरा सीजीएल में हो गया है, मेरा छोटा भाई अभी आपकी क्लास ले रहा है, उसको भी अपना आशीर्वाद दे भाई। उसको अब हमारे आशीर्वाद के नहीं, आपके आपके आशीर्वाद और आपके गाइडेंस की जरूरत है। आप उसके बड़े भाई हैं, आपका एग्जाम क्रैक हो चुका है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो उसको नहीं करनी है ना, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कब रिवीजन करना है, ये सारी गाइडेंस आप देंगे तो उसके लिए बेहतर होगा है। क्योंकि आपने अभी अभी सक्सेस लिया, अभी अभी एग्जाम क्रैक किया, और जो भी जीएस में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में, रीजनिंग, मैथ्स में जो आप हेल्प कर सको उसकी जरूर करें, क्योंकि आपसे बेहतर उसके लिए कोई नहीं है। समझ रहे हो? कौन सा था अपना क्वेश्चन? शाम, आपको आपके डाउट मतलब समझते हैं? व्हेन द हैंड्स आर अप। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। पहली बात तो आप ये समझो कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? एक सीधी रेखा। तो बहुत सारे बच्चे हैं एक सीधी रेखा का मतलब समझते हैं व्हेन द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर, जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे की विपरीत दिशा में आती हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है। बेटा ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है वो ये भी है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन, ये भी आपकी एक सीधी रेखा है, ये भी आपकी एक सीधी रेखा है। तो ये दोनों ही एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, बोथ आर स्ट्रेट लाइन। ये दोनों ही हमारी एकदम सीधी रेखा है, समझ रहे हो? तो हम काउंट करेंगे संडे 5 PM टू मंडे 5 PM, क्योंकि हम लेते हैं 12 और 24 घंटे का अंतर। तो पहले हम एग्जैक्ट 24 घंटे का अंतर ले रहे हैं, तो 24 घंटे के अंतर में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। लेकिन हम बेटा मंडे 5 PM तक ही पहुंचे, हमें पहुंचना है मंडे 7 PM, यानी कि 2 घंटे और चले हम, और इन 2 घंटों में बेटा 180 डिग्री का एंगल सिर्फ एक बार बनेगा, सिर्फ एक बार, क्योंकि 5 से 7 180 डिग्री का एंगल एक बार। और अगर मैं बात करूं 0 डिग्री की, तो इन 24 घंटों में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 22 बार। और बेटा 5 से 7 2 घंटों में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो बेटा 23 बार तो बन गया 180 डिग्री, और 22 और 2 24 बार बन गया 0 डिग्री। तो फाइनल जो मेरा आंसर होगा वो होगा 23 + 24 47 टाइम्स। फाइनल जो आंसर होगा मेरा 47 बार, क्योंकि एक सीधी रेखा का मतलब दोनों होता है, एक सीधी रेखा का मतलब दोनों होता है, समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 0 डिग्री 180 डिग्री ये सब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, 0 और 180 डिग्री का क्या कंसेप्ट है। अब एक और क्वेश्चन वैसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स, जब 0 180 डिग्री पढ़ा है तो ये भी पढ़ लेते हैं, हाउ मेनी टाइम में, अच्छा समकोण का क्या, समकोण का क्या मतलब है? समकोण का मतलब है लाइक दिस, 90 डिग्री का कोण। तो बेटा 90 डिग्री का एंगल बाकी एंगल्स की तरह 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है? तो ये 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए, 12 दूनी 24 बार। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये 24 बार नहीं बनता। जैसे 0 डिग्री 1 घंटे में एक बनता है, 180 डिग्री 1 घंटे में एक बनता है, तो उनकी वैल्यू एक कम होती है। ये 1 घंटे में 2 बार बनता है तो इसकी वैल्यू 2 कम होती है। तो बेसिकली ये 12 घंटे में बनता है 22 बार, और यही 12 घंटे की पिक्चर हर 12 घंटे में रिपीट होती है। हमसे पूछा है एक दिन यानी कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा,
तो बाबू 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 दूनी 44 बार। तो अब हमें देखना है कि सर ये 90 डिग्री की वैल्यू 2 बार कम कैसे होती है। जैसे अच्छा ये बताओ, घड़ी में वो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट का मतलब जब मिनट की वैल्यू 0 हो, घड़ी में वो एग्जैक्ट टाइम जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है 12, इसीलिए 0 डिग्री की वैल्यू 12 से कम होती है। घड़ी में वो एग्जैक्ट टाइम जब दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है, एग्जैक्ट का मतलब जब मिनट की वैल्यू 0 हो, तो 180 डिग्री का एंगल बनता है ठीक 6 बजे, तो 180 डिग्री की वैल्यू 6 से कम होती है। मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं, तो 90 डिग्री की वैल्यू 2 बार कम कैसे होगी ये बताओ। घड़ी में वो 2 एग्जैक्ट टाइम कौन से हैं सर? 3 और 9। इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री की वैल्यू एक बार तो कम होती है 3 की वजह से, एक बार कम होती है 9 की वजह से। तो 90 डिग्री को कम करने के लिए हमें चाहिए 3 और 9, 180 डिग्री को कम करने के लिए चाहिए 6, और 0 डिग्री को कम करने के लिए चाहिए 12। जैसे सर क्वेश्चन कराओ तब हमें चीज अच्छे से समझ आएगी। देखो मैं आपसे पूछूं फ्रॉम 11 AM to 2 PM, how many times are the hands together, how many times are the hands opposite to each other, and how many times are the hands be right angle? ठीक है, how many times? 11 से 2 कितने घंटे होते हैं? 11 से 2 3 घंटे होते हैं। अब आंसर देने का देखो परफेक्ट तरीका क्या है, जितने घंटे हैं उतनी बार 0 उतनी बार 180, जितने घंटे हैं उतनी बार 0 उतनी बार 180। 90 डिग्री कर लो, इसका दुगना 3 दूनी 6, 90 डिग्री कर लो, इसका दुगना 3 दूनी 6। जितने घंटे हैं 11 से 4, 11 से 4, 11 से 4 5 घंटे हैं। 11 से 4 कितने घंटे हैं? 11 से 4 5 घंटे हैं, है ना। 11 से 4 5 घंटे हैं, तो जितने घंटे हैं उतनी बार 0 उतनी बार 180, उतनी बार 0 उतनी बार 180। और 90 डिग्री कर लो दुगना, 90 डिग्री क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, 5 घंटे में 10 बार। अब बेटा वैल्यूज को कम करो बाद में, अगर 12 का टाइम बीच में आएगा तो ये कम होगा 1, अगर 6 का टाइम बीच में आएगा तो ये कम होगा 1, और अगर 3 का टाइम और 9 का टाइम दोनों बीच में आएगा तो ये 2 कम होगा। दोनों में से कोई कम नहीं आएगा तो फाइनल आंसर, दोनों में से कोई एक बीच में आएगा तो वैल्यू 1 कम होगी, वैल्यू 1 कम होगी। ठीक है जी, हाँ जी। ये बार 12 से 2, 12 का टाइम बीच में आएगा, वैल्यू 1। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि 11 से 2, 12 का टाइम बीच में आएगा, वैल्यू 1 कम हो जाएगी, फाइनल आंसर होगा 4 बार, है ना। अच्छा 11 से 2 6 का टाइम बीच में नहीं आएगा, यही फाइनल आंसर हो गया मेरा 3 बार। 11 से 2 3 का टाइम बीच में नहीं आएगा, 9 का टाइम बीच में नहीं आएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 6 बार, है ना। 11 से 4 12 का टाइम बीच में आएगा, वैल्यू 1 कम कर दोगे, आंसर हो जाएगा 4 बार। 11 से 4 6 का टाइम बीच में नहीं आएगा, वैल्यू फाइनल आंसर हो गया 5 बार। अच्छा 11 से 4 3 का टाइम बीच में आएगा, लेकिन 9 का टाइम बीच में नहीं आएगा, तो इन दोनों में से सिर्फ एक बीच में आया तो वैल्यू 1 ही कम होगी, एक बीच में आया तो वैल्यू सिर्फ 1 ही कम होगी, है ना। 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार कहां बनता? हर जगह बनता। हाँ जी। अबे यार 11 से 2 3 घंटे, 3 घंटे में, अबे यार 3 महीना से 2 बार बनेगा ना, 2 बार। सही है, तुम आगे ध्यान दो, उसके चक्कर में तुम आगे समझ पाए कि नहीं। अच्छा 5 से 10 बेटा 5 घंटे हैं, तो जितने घंटे हैं उतनी बार 0 बना दो, उतनी बार 180। 90 डिग्री कर दो डबल, 5 दूनी 10, 90 डिग्री कर दो डबल, 5 दूनी 10, है ना। तो ये बताओ 5 से 10 12 का टाइम बीच में आ रहा है सर? 12 का टाइम बीच में नहीं आ रहा, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, है ना। 5 से 10 6 का टाइम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, है ना। 5 से 10 6 का टाइम बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा 5 से 10 3 का टाइम आ रहा है बीच में, नहीं आ रहा। 9 का टाइम बीच में आ रहा है, तो वैल्यू 1 ही कम करेंगे, वैल्यू 1 ही कम करेंगे, कितना हो गया? 9 बार हो गया, है ना, 9 बार हो गया। चलिए 2 से 10 8 घंटे होते हैं, जितने घंटे उतनी बार 0 उतनी बार 180। 90 कर दो डबल, 90 कर दो डबल। ये बताओ 2 से 10 12 का टाइम बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। 6 का टाइम बीच में आ रहा है, तो वैल्यू 1 कम कर दो, वैल्यू 1 कम कर दो।
3 का टाइम आ रहा है, 9 का टाइम आ रहा है, दोनों टाइम बीच में आ रहा है, तो वैल्यू 2 कम कर दो, तो वैल्यू 2 कम कर दो। तो ये थी क्लास ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल एंगल। तो जीरो एंगल, 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, और 90 डिग्री का एंगल कितने घंटों में कितनी बार बनता है, ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि 55 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा एक दिन में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है जी। तो इस चैप्टर में पूरे 4 कंसेप्ट हमारे कंफर्म हो चुके हैं, पूरे तरीके से हम बना चुके हैं 4 कंसेप्ट को। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी और तब हम पढ़ेंगे क्लॉक एरर, ठीक है, क्लॉक एरर। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद बेटा।